कल हमने देखा कि सांस, आज थोड़ा आगे जाएंगे। अगर सांस को हम ऐसे ही देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे ऐसा लगेगा इसमें कुछ है भी नहीं है, ऐसा लगने लगेगा। तो थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। तो सांस क्यों, और क्यों, और कोई चीज क्यों नहीं? इसका मेन वजह यह है कि जो अदुख असुख वेदना अगर सच में कोई भी है, वो सांस है। ना किसी को सुख देती है, ना किसी को दुख देती है। अगर सांस नहीं रहा या सांस नहीं ले सकते, तभी पता चलती है कि सांस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही प्राण है। जब भी कोई मरने जाता है तो उसका सांस ही चली जाती है ना? ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर किसी भी चीज से डरना है, वो सांस से डरना है, क्योंकि आपकी सांस की बात नहीं है। सांस किसी की भी रुक सकती है। ऐसा नहीं कि मेरा नहीं रुकेगा, उनका रुक जाएगा, ऐसा नहीं। किसी का भी हो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सच में ध्यान करेंगे तो उसी का, इसीलिए बुद्ध सो सतो व अस सती सतो व पस सती, अस पस, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, सती। अभी आगे जाएंगे क्या होता है। जब भी सांस की पकड़ अच्छी आती है, मतलब कोई प्रयास किए बिना, प्रयास नहीं करना है। अगर आप कहीं बैठे, सांस को देखते बैठे, गया। अभी जितना भी आपने प्रैक्टिस किया है गोइंका जी का, वो सही है, तो वो करके आए हैं। अभी इसका एक हैबिट बनाना है। जैसे बाकी का हैबिट बनाया है, वैसे ही इसी का भी हैबिट बनाना है। ये हैबिट तभी बनती है जब भी कोई रुकावट नहीं होती है। तो 5 रुकावट में कौन सा भी रुकावट आपको देखना पड़ेगा। और इस ऐसा नहीं है ये कुछ चेंज नहीं होती है, रुकावट बदलती रहती है, सिचुएशन के हिसाब से वो बदलती है। तो हमें तभी इसके बारे में काम करना है। तो बुद्ध कहते हैं कि 2 तरह के वेदना होती है, एक काय की वेदना, एक चेतसिक वेदना। अगर हमें दोनों का जानकारी लेना है तो पहले समता में आना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। अभी चीज ये आती है कि अगर सांस देख नहीं पा रहे हैं तो क्या करें। जिस बहुत ट्राई किए, तो आपको कुछ ना कुछ और ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। जैसे बुद्ध की मूर्ति हो सकती है, कोई भगवान की मूर्ति हो सकती है, कोई मंत्र हो सकती है, कुछ भी चैंटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। उसी के ऊपर आपको बहुत दिन काम करना पड़ेगा। हमें लगता है कि हमें मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है ये प्रतिमा क्यों बनाते हैं, ये तो कोई फायदा नहीं है। स्पेशली जो बुद्ध धम्म में आए हैं, उनको लगता है कि कोई और प्रतिमा बना रहे हैं वो सही नहीं है, और बुद्ध की प्रतिमा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। प्रतिमा तो प्रतिमा है, चाहे बुद्ध का हो या किसी का भी हो, से कोई फर्क नहीं है। पहले हमें जानना चाहिए हम वो प्रतिमा क्यों बनाते हैं। क्योंकि अगर आपके सांस टिकती नहीं है
मतलब आप देख नहीं पा रहे, तो कोई तो प्रतिमा तो चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक विहार बनाते हैं। जैसे हम लोग गए थे लद्दाख में, तो मोनेस्ट्री होता है, वहां पे एक बुद्ध की प्रतिमा बनती है, या गुरु पद्म संभव की बनती है, या मिलरेपा की बनती है, या किसी का तो बनती है, वो तो बनेगी। ऐसे खाली एक ही धर्म कर रहे हैं, वो है इस्लाम। जिनके जो मॉस्क होता है उसमें कोई भी प्रतिमा नहीं होती, उनके अलावा किसी का भी ऐसा नहीं है जिनका प्रतिमा ही ना हो। अगर क्रिश्चियन का देखते हैं तो क्राइस्ट है, मेरी है। हिंदू का देखते हैं तो बहुत सारे देवा देवी और देवता हैं। महावीर का पकड़ेंगे तो बहुत सारे तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के बनाते हैं। बुद्ध को लेते हैं तो ये भी बनाते हैं। बुद्ध का इतना प्रतिमा है, 10 फीट, 50 फीट, कितना फीट है उतना। तो प्रतिमा आवश्यक है। इस सांस हम देख नहीं पा रहे, और मंत्र भी इसलिए चाहिए क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये समझनी चाहिए, इसमें कोई ये नहीं, शंका नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बैठ नहीं पा रहे हैं। जैसे घनश्याम दास जी है, वो पूजा बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो अगर कोई और सोच लेता है मैं भी उतना ही पूजा करना चाहता हूं या चाहती हूं, कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मन टिक जाती है। तो वो बुक है उनके पास, वो पूरा एक 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 एक, एक करके लेके करते हैं, तो परित्राण करते हैं। करनी चाहिए, ऐसी कोई रूल नहीं है नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। तो पहली चीज ये देखें कि हम किसी भी संप्रदाय या किसी भी रिलीजन, धार्मिक जो है, उनका हम किसी भी प्रकार में निंदा ना करें, क्योंकि इससे व्यापाद बढ़ती है। समझ में आया? अगर आप हिंदू रिलीजन फॉलो करते थे, जैसे प्रमीला जी उस दिन कह रही थी कि बुद्ध धर्म बहुत ही अच्छा है, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वहम है। क्योंकि बुद्ध धर्म ये ऐसा है कि वो आपका भव को काटता है, बस इतना ही है। अगर कोई ये सोचे कि वहां पे पूजा पाठ हो रही थी, यहाँ पे पूजा पाठ नहीं है, जरा सोच के तो देखो, आप भी वही कर रहे हो, दूसरी तरह से कर रहे हो। शायद इसमें बहुत डिफरेंट, मतलब पूजा पाठ में बहुत सारा धार्मिक संप्रदाय था, इसमें उतना नहीं है। पर आप भी मतलब कोई भी एक धर्म से दूसरे धर्म आते हैं, लगता है ये बहुत अच्छा है और बहुत ही बुरा है, व्यापाद आ गया। एक आपने इसको पकड़ लिया, व्यापाद को, ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती। कभी भी निंदा नहीं करना है। जैसे मैं गोयंका जी का कंपेयर करता हूं, निंदा नहीं करता हूं। मतलब मैं उनके ऊपर बाहुकों के
ये नहीं कर रहा हूं कि उनका निंदा हो जाए, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वो एक लेवल पे है, इसके आगे बढ़ना है, बस उतना ही है। अगर कोई मुझे कहे कि मुझे गोयनका जी की यहीं पे रहना है, रह सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं विहार में ही जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वहीं पे मुझे अच्छा लगता है, कर सकते हैं। इसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अगर एक प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा है, और मैं वो प्रतिमा को देख रहा हूं, देख रही हूं, तो कितने घंटे बैठे? कितने घंटे बैठना चाहोगे? आंख बंद नहीं करना है, उसी को देखना है। तभी क्या होगा, जैसे देखते 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 सांस यहाँ पे आ जाती। तो अगर वो प्रैक्टिस करनी है आपको, तो करीबन 2-3 घंटे आपको करना है। मतलब पहले वो प्रतिमा को लेना है, फिर आंख बंद करके थोड़ा वो प्रतिमा आनी चाहिए। जैसे कसीना करके एक मेडिटेशन आता है, जहां पे आप एक इमेज को देख के वो इमेज को पूरा पूरा डिटेल आना चाहिए। ये सामान्य फलश्रुति में भी है, फिर भी ये बुद्ध घोष का विशुद्धि मग में बहुत अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं कसीना का। अगर जिनको कसीना नहीं होती है या करना नहीं पता है, तो वो प्रतिमा देखेंगे, इसीलिए तो प्रतिमा बनती है। चाहे वो शिव का हो या राम का हो या लक्ष्मण का हो या सीता का हो या कृष्ण का हो या बुद्ध का ही हो या किसी का भी हो, वो इसलिए बनती है कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे। अगर ये भी नहीं चलता है, तभी क्या करें? मतलब प्रतिमा तो है, पर आंख बंद करते हैं तो इमेज नहीं आ रही, तो क्या करें? इसके लिए गाना बजाना पड़ेगा। यही सरल मार्ग है। गाना बजाना मतलब मूवी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे रतन सुत है, करणी मेट्ट सुत है, मेट्ट सुत है, ये सुत है, वो जैसे गाथा में है, बुक में, वो सब गाते रहो। इसीलिए उसको कहते हैं गाथा, गाते रहो। जैसे घनश्याम दास जी 1-1 घंटे बिता देंगे आराम से। बहुत ही अच्छा भी लग रहा था हम लोगों को, और वो वेट भी करते हैं सारे लोग आ जाए, हम करेंगे, तो अच्छी बात है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो आपका 1 घंटा उसमें लग गया। जब भी वो लग गया, अभी उसको रिपीट करना है, मतलब मन में उसको रिपीट करना है। तो जब भी हम पूजा कर रहे हैं, वो जप हो गया, आप जप रहे हो। माला की जप बात नहीं कर रहा हूं, ये जो हम मुंह से जो कह रहे हैं वो जप होता है। चाहे वो इति पिसो भगवा अरहम क्यों ना हो, या बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों ना हो, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स क्यों ना हो, सारा एक ही है। जब तक आपको इसका पूर्ण तरह से डीपर मीनिंग समझ में नहीं आती है, तब तक ये सिर्फ गाता ही है। ये आपको समता लेके जाएगी। मैं 8:30 बजे या 8:40 तक बात करूंगा, फिर पूरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो जितना क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। याद कर लो कि मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ इसी के बारे में आपको पूछना है, कोई और चीज के बारे में पूछना नहीं है, क्योंकि अभी हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जिनको नहीं होता है, जिनको कोई वहम खाई जा रही है, डर हो रहा है,
या मन बहुत तनाव में है, ऑफिस का हो सकता है या पर्सनल लाइफ का हो सकता है, ये जैसे बच्चों के साथ कुछ झगड़ा हो रहा है या पति के साथ झगड़ा हो रहा है, पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है या कुछ तो हो रहा है मन में, जिस वजह से आपका सांस टिकता नहीं है या नहीं कर ही नहीं पा रहे, या आपका कोई घर वाला अस्पताल में है या कुछ सीरियस है, या किसी का कुछ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है जैसे शादी हो रही है या कुछ हो रही है, या बुरा भी हो रहा है, इन दोनों चीज में आपका रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको चूज करना पड़ेगा आपको क्या लेना है, और वही चीज को 1 महीना करना है। हम पहले भी कर चुके हैं ये चीज कि 1 महीने के लिए लेना है, या उपोषित पहले उपोषित पे एक लेना है और उसी के ऊपर दूसरा उपोषित तक काम करना है। ठीक है, एक और उदाहरण, जो लोग अष्टमी करते हैं, बुद्ध तो नहीं कहते हैं पर एक ट्रेडिशन बनी है, करनी चाहिए, करो, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। एक ऐसी बात है, नहीं होगा। इति पिसो भगवा कहने से कुछ फायदा होगा नहीं, प्रतिमा देखने से कुछ फायदा होगा नहीं, मतलब ये किसी से भी फायदा नहीं होगा नहीं, 100% फायदा नहीं होगा, पर इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, यही चक्कर है। जैसे रत विनीत सुत्त में सारीपुत्र और एक और भिक्खु का जो आर्ग्यूमेंट चलती है, इसमें वही पूछते हैं, ये बताओ हम बुद्ध धर्म में क्यों हैं, शील के लिए, शील विशुद्धि नहीं, चित्त विशुद्धि नहीं, ऐसे। ठीक है, अगर कोई ये सोचे कि हम बुद्ध धर्म में ये करेंगे तो कुछ मिल जाएगा, सरासर झूठ है। पर इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपका मन टिकेगा नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। तो शील विशुद्धि करना ही पड़ेगा, और चित्त विशुद्धि के लिए ये जो मैं कह रहा हूं ये करना ही पड़ेगा। कब तक करोगे? जब तक आपको ध्यान में नहीं जा सकते तब तक करना है, सिंपल है। तो सांस के साथ रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है, सांस देखते देखते पीति और सुख शुरू होती है। जब भी पीति आती है तो उस दिन मैंने पूरा कह दिया है कि पीति आते हुए क्या क्या होता है, पूरा कवर कर दिया था। जिनको याद है ठीक है, नहीं याद है तो छोड़ो उसको, जो आता है उसको ले लो। ठीक है, सर भारीपन से लेकर कुछ भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ झरनों की तरह लग रही है, या कुछ एनर्जी मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सारा पीति का ही है। इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। फिर भी फोन आते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्या करे? कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, एंजॉय करना है बस, वही, और कुछ नहीं करना है उसका। ठीक है, इसीलिए उसे कहते हैं पीति। अभी पीति नहीं चाहिए तो पता नहीं है और को आपको किसी को और क्या चाहिए। जो आ रहा है 3 दिन तक रहेगा, मैंने वो भी कहा है, एंजॉय करो। मतलब जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है टेंशन मत लो। एक और चीज है, समझो ये मुझे ये भी नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है, तो
गाता गा रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए एक लास्ट उपाय है। अगर सील ठीक है और श्रद्धा है, तो एतन संतन एतन पणितन का जो है वो टिक जाता है। इसलिए ध्यान सूत्र में और बहुत सारे सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि ये करो। तो क्या करें? तो ये 7 बार करना है। एतन संतन एतन पणितन। ऐसे आपको जैसे गाना है गा सकते हो। मैं जैसे गाना चाहता हूं मैं वैसे गा रहा हूं, क्योंकि मैं गायक हूं। मैं जैसा चाहिए मैं कर सकता हूं। आप लोगों को जैसे चाहिए आप करो। मैं जैसे कर रहा हूं वैसे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये ऐसा ही कहते हैं तो मुझे भी ऐसा कहना है, नहीं। इसमें इतना ही रहे कि ये गाता है, ठीक है। गाता का मतलब गाना होता है, पाली का शब्द। तो इसको कैसे करें? तो पहला जो है थोड़ा ऊपर रहेगा, फिर नीचे 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 आते शांत तक लेके जाना है। अगर ये टिक गया तो सांस अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपका या सील में प्रॉब्लम है, या अकुशल में प्रॉब्लम है, या जो बाधाएं हैं उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर किसी का भी सील में प्रॉब्लम नहीं है और कोई रुकावटें नहीं है, दशा कुशल कम हो गया है, तो नामुमकिन है कि वो सांस से एंजॉयमेंट ना ले सके। इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब मैं 1 घंटे 2 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, निरंतर की बात कर रहा हूं, जो 15 18 20 घंटे तक चलती है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। और गोयंका जी भी वही कहते हैं कि साक्षी भाव से देखो, आपको क्या करना है उसमें, छेड़छाड़ मत करो करके भी कहते हैं, वो भी वही कह रहे हैं। अभी शुरू करते हैं। एतन संतन एतन पणितम यदिदम सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हखयो विरागो निरोधो निबाणंती। इसमें आपको जैसे भावना डालना है आप डाल सकते हो। ये क्यों करना है? जैसे कल सोनिया जी कह रही थी बहुत सोच विचार आते हैं। सांस के ऊपर को देखना तो आ रहा है, पर बहुत सारा सोच विचार आ, क्या करें? यही करना है। तो कितने बार करना? 7 बार। नहीं जा रहा है, और 7 बार। नहीं जा रहा है, और 7 बार। नहीं जा रहा है, और 7 बार। 7 × 4 28 हो गया। नहीं जा रहा है, डबल करो। 28 × 2 56। नहीं जा रहा है, 56 × 2 112। नहीं जा रहा है, 112 × 2 नहीं जा रहा है। डबल 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 करते जाओ, करीबन 3.5 4 घंटे लग जाएगा। तभी मर जाएगा। कौन सा भी सोच विचार हो चला जाएगा। मतलब इतनी भयंकर
घटना घटी है घर की, चला जाएगा। मतलब समझो पत्नी का मरण हो गया, पति का मरण हो गया, या बेटा मर गया, या बेटी मर गई, या वैसे वैसे कोई जो हमें इतनी दुखद देती है, वो इससे चला जाएगा। पर डबल 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 करते जाना, जब तक वो थॉट ना रहे तब तक अभी तक का अविचार आ जाएगा, तभी पीति शुरू हो जाती। ठीक है, 7 से 14 से 28, 56 हो गया, फिर ऐसे ऐसे करते जाओ। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे कहते रहना है, हाँ, वर्बली कहते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको रोकेंगे तो ये मन में नहीं बैठेगा। और एक और चीज, हम सोच विचार तो आ रहा है उसमें, ये तन संतन, वो ऐसा नहीं करना है। फोर्सफुली आपको वो लाइन पे याद रख के करना है। समझो कुछ विचार आया है, समझो मेरा पैसा सब डूब गया, कुछ बिजनेस में डाला था, करीबन 1 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट के लिए डाला था, तो ये मार्केट गिर गया, और 1 करोड़ का अभी सिर्फ 20 लाख हो गया है, 80 लाख उड़ गया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं होगा? अब जो हो गया है, अभी क्या करें? चिंता तो होगी। ठीक है, ऐसे कोई अस्पताल का हो सकता है, या कुछ कौन सा भी हो सकता है, या आपको व्यापाद आ रहा है, या थीनमिदा आ रहा है, या कुछ तो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इससे कैसे बाहर निकले, तो ये वाला कर। ये अगर टिक जाती है तो आपको यही पकड़ के बैठ जाओ, मतलब ये आपका रूटीन हो गया। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसको करो, नहीं है प्रॉब्लम तो सांस को देखो। ठीक है, ये सेकेंड डे का करना है। आज तक आपने क्या किया पता नहीं है पूरी दिन का आज, पर कल आपको ये देखना है, और अगर मन में कुछ विचार सोच आ रहे हैं तो इसको करना है। इसका मीनिंग क्या है बाद में देखा जाएगा। अभी मैं मीनिंग का भी बता दूं तो मन सारा उसी पे चला जाएगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं आने वाला है, क्योंकि वो विपश्यना है। तो जब भी हम विपश्यना रूट पे आएंगे तभी ये करेंगे, फिर उसमें ध्यान में कैसे जाना है वो भी साथ में करेंगे ये 30 दिन में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, तो मेरा आज का हो गया, इतना ही है। अभी ओपन है, किसी का क्वेश्चंस है तो कर सकते हैं। अवंती जी कहिए। मैंने सोचा था क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी और पहला ही क्वेश्चन। चलेगा, नो प्रॉब्लम। कोई अगर आध्यात्मिक नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, तो ये वर्क होगा उनके लिए? हर किसी को वर्क होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि कितना उनका क्षमता है, थोड़ा तो वर्क होगा, चाहे वो धार्मिक है नहीं है,
इनके लिए नहीं होगा जो थोड़ा भी उनका शील नहीं है। और अब हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि आप मनुष्य बने हो तो शील से ही बने हो, नहीं तो कोई मनुष्य नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं कि हमें बुद्ध धर्म आने के बाद शील समझ में आया, ऐसा नहीं है। मनुष्य बनने के लिए शील चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बुद्ध जो सोतापन की जो बात करते हैं वो 6 चीज नहीं करते हैं करके कहते हैं। तो कौन सा है 6 चीज? माँ को हत्या नहीं करेंगे। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं शायद इन्होंने किसी का भी अपने माँ का हत्या तो नहीं किया होगा करके मैं समझता हूँ। फिजिकल किलिंग शायद किसी ने किया है तो पता नहीं है, हाथ उठाए, पर मुझे लगता है किसी ने नहीं किया है। अपने बाप को मार डालना है, किसने किया है? किया है तो बताइए। क्योंकि वो अनंतरीय पाप कर्म में जाता है, मतलब इस लाइफ के बाद वो सीधा नीचे जाएगा। चाहे आप जितना भी बुद्धदम सीखो या कुछ करो, वो एस्केप नहीं हो सकते। तीसरा, अरहत को मारना नहीं है। अभी हमें कौन अरहत है वो भी पता नहीं है, उसमें मारना कि पीटाई करना दूर की बात है। और सम्मा संबुद्ध को रक्त नहीं करना है। अभी सम्मा संबुद्ध आएगा भी नहीं है, वो हमें पता भी नहीं है, तो छोड़ो, वो भी नहीं हुआ। तो 6 में से 4 ऐसे ही चले गए। अनलेस ही वॉज अ ड्रंकर्ड और शी वॉज अ ड्रंकर्ड और ड्रग्ड सो मच कि उसने अपने माता पिता को मार डाला, इसके अलावा कोई नहीं मार सकता। तो ये 4 तो वैसे ही चले गए। और संघ भेद नहीं करना है। अभी इतना संघ भेद हो गया है, एक थाई ट्रेडिशन हो गया, एक बर्मीज ट्रेडिशन हो गया, ये श्रीलंकन ट्रेडिशन हो गया, एक टिबेटन ट्रेडिशन हो गया, एक महायान हो गया, एक ये यान हो गया। वो सारा तो संघ भेद ही है, और क्या है? तो हम थोड़ी संघ भेद कर रहे हैं, पहले से ही बनी है। अगर किसी को हम पूछेंगे तुम बुद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हो, वो कहेंगे हम गोइंका जी को फॉलो कर रहे हैं। वो संघ भेद नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड संघ भेद है। वो कल्ट नहीं है 100% कल्टिश है। क्योंकि आप उनको मानेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे करके वो कहेंगे, तो कल्ट हो गया। कल्ट भी हो गया और संघ भेद भी हो गया। ऐसे सीरियसली टेक्स्ट से लेते हैं तो यही समझा जाता है कि ये संघ भेद है। लास्ट वन, बुद्ध के अलावा हम किसी और टीचर को लेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों को ये समझ में आती है कि बुद्ध और गोयंका जी एक ही है, उतना ही मानते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। वो कहेंगे इतना ही है, वो इतना ही करेंगे, अपना असिस्टेंट टीचर ने इतना ही कहा है, वो सही है, उनके लिए वो सही है। पर ये 6 तो है, तो ये क्या सोतापन नहीं बनेंगे? बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप थाई ट्रेडिशन पकड़ो, बर्मीज ट्रेडिशन पकड़ो, श्रीलंकन ट्रेडिशन पकड़ो, या महायान पकड़ो, या टिबेटन पकड़ो, या कौन सा भी पकड़ो, वो बुद्ध धर्म से ही आया है। तो चाहे कोई कहे कि मैं गोयंका जी का फॉलोअर हूँ, या वो ये मिंगुन साइडा का फॉलोअर हूँ, या कोई और साइडा का फॉलोअर हूँ, या अजान चा का फॉलोअर हूँ, कौन सा भी हूँ, वो सारा तो बुद्ध धर्म में ही आता है। तो इन दैट वे देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो संघ भेद भी होते हुए भी आज के जमाने में
माँ बाप, अरहत को मारना और बुद्ध का रक्त करना, ये 4 तो हम करेंगे नहीं, और 2 तो हमें पता भी नहीं है। अगर हम किसी और से पूछेंगे आप अरहत हो, वो बात ही नहीं करेगा। हम अपने मन में सोच रहे हैं कि ये शायद अरहत है, हमें सच में पता नहीं है कि ये अरहत है कि नहीं है। जैसे अमर जी पूछ रहे थे रविंद्र जी को, अजान जैसा रो अरहत है। अभी रविंद्र जी क्या उत्तर दे उसके लिए? अगर उन्होंने इनको कहा होगा कह सकते हैं, तो वो कहने लगे लगता है वो अरहत है, पता नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यही है, ये कहाँ लिखा है? रत्न सूत्र में ही लिखा है कि ये 6 चचापितानानि अबब्बो का तुम, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये 6। तो आप 100% यकीन कर सकते हो कि मरने से पहले आप तोतापन बन के ही मरोगे। अगर आपका टेंशन वो है, अगर अभी नहीं हो तो मरते दम होंगे, अगर अभी हो अच्छी बात है, आगे बढ़ो, डोंट वरी, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये करना पड़ेगा। जिनको सांस देखने में तकलीफ है उनको ये पूजा पाठ वगैरह तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो बुद्ध का ही करे, नो प्रॉब्लम। तो जैसे घनश्याम दास जी करते हैं पूजा, वैसे करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इस कॉल के बाद या किसी को भी पूछना है कि उनको कैसे पूजा करनी है, तो उनसे थोड़ा एजुकेशन ले। मैं ऐसे हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच में वो अच्छा करते हैं, तो यू कैन टेक, उनका प्रेरणा आप ले सकते हो। जिन जिन को सांस देखना नहीं होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनको हो रहा है उनको पूजा करे या ना करे, से कोई नुकसान भी नहीं है, वैसे फायदा भी नहीं। फिर अगर वो नहीं टिकती है और बहुत सोच विचार है, बहुत डर हो रहा है, कोई कोई मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मुझे बहुत डर लग रही है, बहुत आतंक हो रहे हैं, एंग्जाइटी आ रहा है, उन सारे लोगों के लिए ये सही है, ठीक है। यस अवंती जी। ओके, आपने ऑलरेडी बहुत समझाया है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसलिए पहले ही सॉरी। इट्स ओके। आपने ये समझाया कि इट्स नॉट अबाउट मूर्ति, इट्स नॉट अबाउट पूजा, इट्स नॉट अबाउट रिचुअल। सांस देखना है, ये नहीं। इससे पहले की स्टेप है कि ये जो संतम जो आपने गाया अभी, उसके बाद भी ना ये मैं समझ गई, आया समझ गई है मैं, फिर भी मेरा डाउट ये आ रहा है कि जब आपने गाया तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिटी एक्सपीरियंस हुई। अगर मैं वो इग्नोर नहीं करती तो वो और बढ़ती, बेसिकली ऐसे मुझे लग रहा है। आई डोंट नो कि मैं कितना मेंटेन कर पाती, कितने टाइम तक मेंटेन कर पाती, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर नहीं छोड़ देती वो तो बढ़ती फॉर श्योर। तो फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स, और मीनिंग भी पता नहीं है मुझे, अभी तक तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं पता, फिर भी पिट्टी आई तो मुझे लगा कि इसका कारण वो आप गा रहे हो, पहली चीज, और जिस ट्यून में आपने गाया उसकी वजह से ये हुआ। दोनों। तो आप गा रहे हो इसलिए हुआ क्योंकि वो आप भाव से गा रहे हो इसलिए, जबकि मुझे उसका देखिए अभी मीनिंग वर्ड बाय वर्ड लेट मी टेल यू मैंने बाय हार्ट किया है। नहीं, आई टेल यू अ वेरी स्ट्रेट फैक्ट।
आप गाने से, मुझे गाने से फर्क तो होगा, या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो गाएंगे, आप गाएंगे, कोई भी गाएगा, जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उस हिसाब से एनर्जी डिफरेंट होती है। चाहे वो प्राण कहो या इसको कहो उसको कहो, कुछ भी कहो, वो डिफरेंस तो होती है। और प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं शुरुआत किया था ये तन संतन ये तन पणितन, इसी से मैंने पूरा ध्यान कंप्लीट किया, ऑल द 8 ध्यानस। मतलब क्या है, जो ध्यान कैसे जाना है वो इसी से तो करना है, तो इस हिसाब से वो थोड़ा अलग होता है। आप म्यूट में हो। Yeah, I understand now what you said. हाँ, तो वो कहने का जो, जैसे कहना है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, मैं गायक भी हूं, इसीलिए मुझे पता चलता है कि कैसे उसको बनाना है। नंबर 1, आई हैव अ बेटर एडवांटेज देन एनीबडी एल्स, कि उसको कैसे गाना है वो मुझे पता है, और कैसे भाव लेके आना है वो भी पता है। इस हिसाब से थोड़ा अच्छा लगता है, मेरे लिए भी अच्छा लगेगा और किसी के लिए भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप कहेंगे हाँ आप एक कैसेट बना के दे दो हम सुन के करेंगे, वो नहीं करना है, आपको खुद करना है। आपको प्रेरणा लेनी है तो ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि हाँ आप मुझे एक 108 बार कह के मुझे एक बना के दे दो, हम उसको कान में लगा के सुनते रहेंगे, ना, ये कभी मत करो। ये इसलिए है कि आपने सारा ट्राई किया, सारा फेल हो गया, और ये लास्ट चीज है वर्क हो जाती है, पर यही फर्स्ट मत लेना है। हाँ तो इन्होंने येतन संतन येतन पणितन का बताया है, ये चल जाएगा, क्योंकि ये निब्बाण तक लेके जाती है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में दिया है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैं समझा दूंगा इसको कैसे करना है 30 दिन के अंदर। अभी तो ये इतना करो, तो अगर नहीं टिकती है तो 7 बार करने के बाद डबल करो, फिर डबल करो, फिर डबल करो, फिर डबल करो, फिर डबल करते रहो जब तक नहीं हो जाती और बंद हो जाती है सोच विचार, और सांस के ऊपर आ जाएगा। नॉन फेल्यूर मोड है, पर इससे पहले बाकी सब करना है। मतलब मूर्ति का पूजा जैसे घनश्याम दास जी करते हैं, वैसे सब करने के बाद भी कुछ वर्क नहीं हो रहा है, तभी जैसे कोई मरने वाला है तो पानी पिलाते हैं ना, या कुछ पिलाते हैं, ऐसा इसको लेना है, लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, मधुलिका जी कहिए। Namo Buddhaya, sir. नमो बुद्धाय। Sir, मेरा question, I'm sorry for my question, but it is on Why a should you personal be level. sorry? अभी तो ओपन किया है क्वेश्चन के लिए, नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। Why तो should you? बाकियों को तकलीफ होगी मेरे क्वेश्चन से, किसके इसलिए किसके लिए किसके लिए आई तकलीफ? मीन मुझे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, नहीं मुझे क्यों बाकी होने सबको लगी? भी उनका समय। ओके गो अहेड। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कहा सांस पे, अभी जैसे मैं जब तक यूके में थी मेरे लिए बहुत इजी था, बट अभी पिछले 1 हफ्ते से जब से मैं ब्राजील में हूँ, यहाँ पे सुबह से मुझे क्लाइंट प्रेजेंटेशन देनी होती है। सो उस टाइम पे मेरे लिए ना बहुत मुश्किल होता है कि मैं कंटिन्यूअस फ्लो सांस पे रखूं, क्योंकि मुझे बोलना होता है। तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब उसके बाद में जब घर पे जाती हूँ मेडिटेट करती हूँ, तो वो डाउट, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आता है कि मैं यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की क्या, मतलब मेरा डाउनफॉल हो रहा है, मैं फोकस नहीं, मतलब वो बहुत ज्यादा रिमोर्स वाली फीलिंग आती है। तो तो मैं उसको कैसे कैरी करूं, मतलब जब मेरा डे टू डे हो, लाइक जैसे अभी क्लाइंट प्रेजेंटेशन होगी, तो उस चीज को मैं कैसे बरकरार रख सकती हूँ, उस टाइम पे सांस पे कैसे ध्यान रखूं। यू कांट। तो आपको क्या करना है, सिंपल चीज है,
कोई ऑडियो डाल दीजिए विच इज सूथिंग, जैसे फ्लूट का हो या वीणा का हो या कौन सा भी हो, बैकग्राउंड में जस्ट प्ले द म्यूजिक सो दैट माइंड डजंट गेट एजिटेटेड। नंबर 1, आपका क्लाइंट जितना भी कॉल होने के बाद, व्हेन यू नो दैट एवरीथिंग हैज बीन डन, फिर आप घर आने के बाद या अपने रूम आने के बाद फिर आप ये इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, जब बुद्ध का गुण, संघ का गुण, धम्म का गुण, संघ का गुण, या कौन सा भी गाथा आपको अच्छा लगे, या यूट्यूब वीडियो पे कोई गाता है, कोई कुछ है, डाल के सुनो। सोने से पहले ये जो एतन संतन एतन पणितन कहा ना, वो 7 बार सुन के सो जा। That's it. Now don't tell me sing and send me one audio so that I will listen and do it. I want you to do it. अगर वर्कआउट नहीं हो रही है, 1 हफ्ते ट्राई करो, फिर उसके बाद में लगती है कि नहीं सर मैंने बहुत ट्राई किया, ये कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं गा के आपको भेज देता हूँ। ठीक है, because I don't want anybody to get addicted to me. That another problem, it becomes craving. Anything you crave is the same problem. जैसे अभी अवंती जी ने कहा, मैं कहूंगा इसको बड़ा चढ़ा के कहूंगा, अरे मेरा सुनेंगे तो आपको कैसा आएगा, पूरा वाइब्रेशन हो जाएगा बॉडी में। इतना कहने के बाद चाहे अवंती सुने या ना सुने, इतने लोग में से 4-5 लोग मुझे तो मैसेज करेंगे, सर उनको चाहिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, मुझे भेज दीजिए, मुझे तो वाइब्रेशन चाहिए। अभी मैं वाइब्रेटर भी भेज देता हूँ उनको कोरियर में, ये ले लीजिए आप, यहाँ पे रखेंगे तो पूरा बॉडी वाइब्रेट होती है। ठीक है ना? आई डोंट वांट दैट। आपको ही करना है, बुद्ध धम्म आप ही को करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे अपना करना है, आपको अपना करना है। ट्राई इट आउट until the time you're in Brazil. Do this one, and whenever you go back to UK, do whatever you want. ठीक है। How many days you are in Brazil? 1 more week, sir. बस उतना ही है, इसमें क्या सोचना है। एंड ब्राजील, आगे डर लगता है, अरे क्या डरना है, ब्राजील इज सच अ नाइस कंट्री, इट्स सच लश एंड ग्रीन एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। First, stop hating anything. Just be natural. Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है। I could have written I love Brazil. Anyway, you are lucky to be in Brazil. Okay, anyway, कल्पना जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। हाँ नमो बुद्धाय, बताइए। जितना भी आपने अभी तक जो बताया है, जितने भी क्लासेस हमने किए हैं चापरडा से लेके अभी तक, और चापरडा के पहले भी 1.5 महीने का क्लास अपन ने किया है, जो जो आप बताते हो वैसा वैसा वर्क हो रहा है सर। अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। और जो चापरडा में अपन ने जिनपंज सूत्र के ऊपर किया है, तो सच्ची में वो करने के बाद में मन का भय जो है वो निकल जाता है। आदमी जो है डर के मारे ही सब कुछ करता है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो करने से बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी बंद कर दिया। फिर वो एतंग संतंग एतंग पणितंग जो है वो, उसमें तो बहुत ही अच्छा लगा सर। जो विरागा प्रणीत ये जो है, और डायरेक्ट निब्बान तक है वहां पे, तो वो जो है वो भी अच्छा लगता है। वो 7 बार मैं करती हूँ, बहुत बार, तो अच्छा लगता है इससे। और जो भी आप बताते हो अभी सांस के ऊपर जो चल रहा है, वो भी सांस अपन ज्यादा से ज्यादा टाइम तक टिक रहे हो सांस पर। और थोड़ी सी भी कुछ ऐसे न्यूरन आता है तो जल्दी में समझ में आ जाता है कि ये गलत कर रहे हैं अपन, तो झट से सांस पर आ जाते हैं।
तो ये सब वर्क तो हो रहा है सर। और बुद्धवाणी जो है आपके मुंह से हम सुन रहे हैं, तो विश्वास तो है ही, धम्मानुसारी श्रद्धानुसारी तो हम है ही। लेकिन अभी जो स्टेप्स आप बता रहे हैं अष्टपुरुष पुद्गला का, जो श्रोतापन्न फल, श्रोतापन्न मार्ग, जो 8 लोग हैं, इसके लिए कल्याण मित्र रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी आदमी बिना कल्याण मित्र के रह सकता है, लेकिन जब ये अष्टपुरुष पुद्गला में आप एंटर करते हो तो आपके जैसे कल्याण मित्र की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू। रख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर आप काम करो। हाँ रख लेंगे सर, आपको छोड़ेंगे नहीं हम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्ध को रखो, मुझे नहीं रखना है। बुद्ध नहीं नहीं, दोनों को भी रखेंगे, कल्याण मित्र भी बहुत जरूरी है सर। कौन बता रहा है अभी आपको इतना डिटेल में? ठीक है, बिना प्रयास करके, बिना चिड़चाड़ करके आप बता रहे हो, जितने भी बार बता रहे, एक ही क्वेश्चन का उत्तर आप बार बार दे रहे हो। हाँ, तो हमको भी कभी कभी मीनाक्षी के साथ बात करती है कि लोग पूछ के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, बिना थके हुए वही क्वेश्चन का आंसर बार बार दे रहे हैं। तो बहुत ही बहुत बहुत साधुवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अभी क्या है ना, अभी आदत हो गई है। हमको मालूम नहीं था सर सुत्त में इतनी पावर है। और जो आपके जो पहले के वीडियो जो पड़े हैं, जो बुद्ध गुण है, धम्म गुण है, संघ गुण है, वो सही में बार बार मन में आता है जब अपन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। तो जो बुद्ध का गुण आपने एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, विद्याचरण संपन्नो, जो 10 के 12 विद्याचरण बुद्ध के पास में है, वो एक एक के ऊपर ध्यान करने लायक है सर। आपने वो बता भी दिया था कि वो हर चरण पे, विद्या पे और चरण पे अपन ने अगर मेडिटेशन किया तो इट्स वर्क सर। बहुत ही अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। सभी गुण, धम्म के गुण, संघ के गुण और बुद्ध के गुण से स्टार्ट किए ना, तो मन को बहुत ही शांति मिलती है और बहुत ऐसा लगता है, फीलिंग बहुत अच्छा आता है सर। और बाकी का जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं सर, उसके अनुभव तो अमेजिंग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तो आप बात है। सर कैसे मिले हमको और क्या, मैं तो बता नहीं सकती। वो फेसबुक के 30 सेकंड की वीडियो हमने देखी, वो चापड़ा नाम देखा, यवतमल, वो समझ में ना आ रहा था आप यवतमल यवतमल क्या कर रहे हैं। तो बाद में पता चला आपको फोन करने के बाद में कि आप यहीं आ रहे हो यवतमल। फिर हमने सोच लिया कि अभी छोड़ेंगे नहीं सर को अपन। और वहां पे भी जो निसर्ग में जो जितना नेचर में जो है, जो अपन को देखना है सब नामरूपी है, वो इसमें भी है। ये बहुत अच्छा, यानी गाथा सुनने से कुछ होता नहीं है, उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, और मीनिंग के हिसाब से वर्क कर रहे हैं अपन, तो उसके तो रिजल्ट आना ही है। बिकॉज सच्चा नीति बुद्धत्वाद, बुद्ध सच्चाई बताई है बुद्ध ने, तो वो तो वर्क करेगा ही सर। आपके मुंह से सुन रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। नो प्रॉब्लम, मंगल हो तो ठीक है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। कल्पना लाड़े जी, आपका कुछ क्वेश्चन था? नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। आपने आंसर तो दे दिया, लेकिन जो जॉब आपसे बात हो चुकी थी सर कि हम जॉब में भी रहते, सास पे तो रह रहे हैं, और महसूस भी हो रहा है की सास के ज्यादा। आपने कल बताया था सर, मराठीत बोलू का? मी मराठी छान बोलू शकते, हिंदी मला थोडी अवघड जाते बोलायला, म्हणजे मी छानपैकी रिप्रेझेंट करू शकते तुम्हाला. कोई तो ट्रांसलेट करके बताए बस। दीपा मैम सांगतील. एक्चुअली सर हमने तो आपसे बात की थी, मैं ट्राई करती हूँ सर, आप समझ लीजिएगा, अगर कुछ गलत होते हैं वर्ड्स तो आप समझ लीजिएगा और मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अगर धम्मा के वर्ड्स में कुछ गलती हो गई तो हम ट्राई करते हैं आपको बताने की, क्योंकि मैं मराठी ज्यादा बोलती हूँ स्कूल में भी और बाहर भी, तो इसलिए मुझे हिंदी का थोड़ा आप ऐसा करो ना, आप मराठी में कहो, कोई ट्रांसलेट करके बता देगा, बस हो गया। ट्राई हाँ, मैं ट्रांसलेट करती हूँ। थँक्यू सर. ऍक्च्युली थँक्यू जे पण माझं ट्रान्सलेशन करणार आहे त्यांच्यासाठी थँक्यू सर. मी आडापणा भावना करते, तुम्हाला सांगितलं, श्वास येतो जातो, मला जाणीव होते, पण त्याच्यासोबत मला ही जाणीव होते काल तुमची धम्मदेशना ऐकल्यानंतर
की मला ते पहिलेपासूनच होत होतं की श्वासासोबत अजून काहीतरी माझ्या त्या हवेसोबत जात असतं बाहेर आणि आत असतं. त्याची अनुभूती फार वेगळी आहे. जे मला काल कळलं की हा प्राण आहे, ह्या ऑक्सिजन सोबत तो प्राण पण येतो. हा मला अनुभव आधीपासूनच येत होता, पण मी ते समजू शकत नव्हती. पण मला वाटायचं की काहीतरी येतं असं, आणि त्याची मी तुम्हाला शब्दामध्ये नाही सांगू शकत. ते कापसासारखंच असं इतकं म्हणजे वेगळंच ते अनुभूती होतं, ते श्वासासोबत येतं आणि जातं. ते मला आधीपासूनच होतं, ते आजही होतं. श्वास घेत असताना जाणीवपूर्वक होतं, परंतु माझा एक अनुभव येतो आहे की मला डाटा माझा वाढतो विचारांचा. जसं मला वर्कमध्ये काही प्रॉब्लेम्स आले, येतात आता प्रेझेंट मध्ये पण सुरू आहे की अडचणी येत आहे वर्कमध्ये, म्हणजे जिथे जॉब करतो तिथे काही निगेटिव्ह लोक मिळतात, त्यावेळी पण तो डाटा वाढतो. किती श्वासावर राहण्याचा प्रयत्न केला तरी तो डाटा वाढतो. तर मला हे पण सांगा सर की आम्ही श्वासावर आहे, अनुभूती होत आहे, हा प्राण येतोय जातो आहे, मन स्थिर पण होतं, आनंदी पण राहतो, असं निगेटिव्ह अंगावरती येत नाही, मनामध्ये पण येत नाही, नेहमी स्वच्छंदी असतं मन, हसतच असतं, विचार येत नाही. परंतु कधी कधी नाही सहन होत, तर तेव्हा निगेटिव्ह वाढतं. तेव्हा श्वासावर आलं तरीही येता येत आहे सर. तर त्यावेळेस कसं त्या श्वासाला हँडल करायचं? जसं त्या प्रांजीला मुलगी आहे, तिने विचारलं की कसं त्यावेळेस त्याला वर्क करायचं. तर हे एवढे ट्रान्सलेशन करून तुम्ही सांगा, मग मी पुढचं पुन्हा विचारते. बहुत लंबा हो गया लेकिन फिर भी ठीक सॉरी 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 सॉरी। वो पहले से इनका कहना है कि मुझे पहले से ही जानकारी थी कि कुछ तो है, आनापान पहले करती थी तो आवाज आना जाना चलता है सांस का, पहले से काफी दिन से जानती हूँ मैं फर्स्ट से। इनका शॉर्टकट में वो है, उतना कहने का। उन्होंने उसके इतना पूरे सारा में किया। प्राण जाता है, वो प्राण आता है, वो समझ में आता था, लेकिन कल मुझे क्लियर हुआ सर ने बताने के बाद कि वो प्राण है आने जाने का। वो मुझे पहले महसूस होता था सर, लेकिन वो क्या है समझ में नहीं आता था, तो अभी वो कल क्लियर हो गया। हाँ बोला सर, त्यांना क्लियर अजून सांगा सेकंड। हाँ नहीं, आपका वही कहना है इनका कि पहले से उनको आता जाता था, ये पता था, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। अभी कल आपने बताया तो उसमें और क्लियरिटी होगी, ऐसा है ना? हाँ, और उसके साथ सर जब भी मैं वर्क करती हूँ, अभी वर्क में मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं, जॉब में आते हैं, बाहर भी आते हैं, जब निगेटिविटी एकदम अचानक से समझ में आ रही है कि जब भी अपन धम्मा के मार्ग पे है, प्रैक्टिस पर अच्छे से चल रहे, तो अचानक से बाहर से कुछ अटैक हो जाते हैं, तब वो उसको कैसे हैंडल करना है उस वक्त प्रेजेंट में। जो जॉब करते हैं उनके लिए आप ये बता दीजिएगा, क्योंकि तब हम वीक गिर जाते हैं, तब मन अपने आप अपनी बातें शुरू कर देता है, हम तो राइट है और दूसरा रॉन्ग है, ऐसा वो अंदर से टॉकिंग शुरू हो जाता है सर। किसी के साथ टॉक करने की जरूरत नहीं होती है, खुद से ही टॉक शुरू हो जाता है। तो उसको भी कैसे हैंडल करें ये भी बता दीजिएगा, अगर ऐसी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो। आप ही बता रहे हैं, अभी क्लियरिटी तो हो रही है, ट्रांसलेट की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, हाँ सर, आप नहीं करें, मैं बता दे रही हूँ सर जी के। थैंक यू सर आपको। तर सर ऐसा होता है कि टॉकिंग अपने आप अंदर से शुरू हो जाती है, किसी से टॉक करने की जरूरत ही नहीं होती है, तो वही अपने आप जजमेंट करता है अंदर से, नहीं मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा। ये जो टॉकिंग कंटिन्यू चलती है तो समझ में तो आ रहा है, उसको शांत करने की कोशिश भी करते हैं, रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करते, तो उस वक्त उसको भी कैसे हैंडल करना है सर वो भी बताए, क्योंकि एकदम से एक साथ ये सब हो जाता है, कभी कभी एकदम से अटैक सब हो जाता है अंदर से बाहर से, तो उस वक्त कैसे करना है। तीसरी बात कि मुझे हमारा सांस आते हुए बहुत लंबा आ रहा है और जाते हुए ऑक्सीजन बहुत स्लोली ले रही हूँ, ये भी बदल दिख रहा है मुझे सांस में। तो मुझे खुद को लग रहा था कि हम ऑक्सीजन कम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा छोड़ रहे, ऐसा अचानक से कभी हो जाता है सर। तो ये भी बहुत शुरू हो गया है, ये भी ध्यान में आ रहा है कि सांस में भी बदल हो रहा है। और इस पर थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिएगा कैसे वर्क करना है मुझे हर जगह। ओके मॅडम तुम्ही मराठीतच हिंदीतच सगळं बोललात, हाँ मराठी
उन्होंने कहा मुझे मराठी के अलावा कुछ नहीं आता है, पूरा हिंदी में बात किया, पता नहीं मुझे सर सॉरी सर, बट कभी भी जब मैं आपसे हिंदी में बात करने जाती हूँ तो इतना मुझे क्लियर आपसे बहुत कुछ बातें करनी होती है, लेकिन हिंदी की वजह से मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। कभी कभी लगता है कि वो वर्ड्स में से गलत निकल रहे हैं, और मराठी अच्छे से करती हूँ। क्षमा कीजिए सर, आप आंसर दीजिए। नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है, मुझे मराठी समझ में आती है पर उतने सही तरह से समझ में नहीं आती है। एनीवे, तो ठीक है, ये है कि अगर समझो मैं काम पे हूं, अगर काम पे हूं तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो गलत होती रहेगी, तो गलत होती है या कुछ होती है तो कोई हमारे ऊपर चढ़ जाता है, और चढ़ जाता है तो उसी के बारे में सोच विचार होता है, होना भी चाहिए। तो हमें क्या करना है या मुझे क्या करना है, हमें छोड़ो, मुझे क्या करना है, इसके लिए एक आधा 1 घंटे का रखना है। जितना भी आइडिया आने दो, इसको ऐसे करेंगे, उसको वैसे करेंगे, इसको ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, वगैरह वगैरह। जब भी बहुत भावुक होना शुरू होता है, जब भी आप सही हो, मतलब अभी मैं कोई ऐसे वैसी प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे एक ना एक बुद्ध की जो वाणी है उसको पकड़ के रखना है। तो एक वाणी बहुत ही सिंपल सरल जो है, यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति, बस इतना ही। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी आता है वो चला जाता है। अगर ये सोच विचार आया है वो भी चला जाएगा। अगर इसके ऊपर आप टिके रहे, कल्पना जी, ये आपके लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि ये असद जी जो बताया था, सारी पुत्र इसी को सुनते हुए सोतापन बन गए। हम सोतापन बने या ना बने क्या पता है, ये तो हमारा मन से काट लेता है। सिंगल लाइन है, बहुत ही टिकाऊ है। एतन संतन एतन पणितन याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इतना हम रख सकते हैं। ठीक है, यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति, इतना ही है, बहुत छोटा है। सर अगर ये पाली भी नहीं कहते हैं, ऐसे ही कह दे तो भी चलेगा ना, कुछ भी जो भी आ रहा है वो चला जाएगा, बस उस वक्त ऐसे कह के चला जाएगा। 100% आप मराठी में कह दो। हा, जे की येत आहे ते निघून जाणार आहे असं म्हटलं तरी होतं। असं, ठीक है। आपको कौन सी भाषा, ऐसा नहीं कि हमें पाली में ही करना है, मुझे पाली आती है इसीलिए मैं पाली में कहता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाली में ही करना है, आप नेपाली भी कर सकते हो। मॅडम, हे तर तुम्ही म्हणताच नाही मी कल्पना मॅडम, तुम्ही म्हणताच है ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ये ऐसा है, अगर ये टिकता है तो ठीक है, अगर नहीं टिकता है तो उससे पहले आपको कुछ ना कुछ तो पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर आप जिन पंजर को लेते हो तो ये आधा घंटा लग जाएगा, तो ये नहीं वर्क होगा। ठीक है, अगर आप रतन सुत्त, ये सुत्त, वो सुत्त गाथा में बदलना चाहते हो तो नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट रिसॉर्ट जो मैंने बताया, एतन संतन एतन पणितन, वो टिक जाएगा, पर उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका उद्देश्य होना चाहिए। उतना स्ट्रॉन्ग आपके आंख में देखता हूं तो नहीं है, तो वो वर्क नहीं होगा, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल पर्सन एंड यू हाइड योर इमोशंस। ये आपका चक्कर है, ये आपको किसी को बताना पड़ेगा कि मेरा ये इमोशंस है। और प्रॉब्लम आपका ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपने अभी तक ढूंढा नहीं है जिसके ऊपर आप निर्भर हो सके। दैट इज अ फैक्ट ऑफ योर ऑफ मीटिंग यू इन यवतमल। और अभी मैं जो भी आपका आंख देखता हूं, आप गलत जगह पे, गलत समय पे और गलत
लोगों के साथ जुड़ जाते हो, उस गलती से बहुत सारा चलता है। सही है कि नहीं है? इसलिए वो वर्क नहीं होगा। तो आपको ढूंढो बुद्ध धम्म में कौन सा आपको इमीडिएटली याद आ सकता है, उसी को पकड़। मुझे लगा ये यम किंचित समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी आया है अपने आप चला जाएगा, यही कहते रहेंगे तो वो शांत हो जाए। कभी कभी क्या होता है कल्पना जी, जब भी हम प्रूव करने के लिए निकलते हैं ना, हमें वो पूरा समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको यवतमाल में कहा था, सही हुआ ना? ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? तो वही देखना है, देन आप उसको मैनेज कर सकते हो। सर आपने मुझे यवतमाल में कह दिया था, इसीलिए मैं तो सावध थी, आपका वही वर्ड्स लेकर सावध थी। लेकिन जो होना था, आपने भी कहा कि आप इमोशन में फंस जाते हो, वही प्रॉब्लम है, वही वही सबसे मेरा प्रॉब्लम है। आपने जो बताया बिल्कुल सही है, अभी समझ रही हूँ सर, क्योंकि अनुभव से आदमी सीख जाता है। और अभी नहीं जैसे हाँ ठीक है, ठीक है। आपके जैसे कल्याण मित्र मिले हैं तो आगे भी निकलना है, इसलिए आपने पहचान लिया है कि इमोशनल में फंस जाते। लेकिन अभी हमने आज से आपका वो वीडियो सुना था तो फैसला भी ले लिया कि नहीं, मुझे इसी जन्म में या मुझे वही प्रैक्टिस कर मुझे अनुभव लेना है, अभी बस उसी रास्ते चलना है सर। ये तो हमने संकल्प ले लिया है। और आप जैसे कल्याण मित्र है तो जरूर वो स्ट्रॉन्ग, आपको अगली बार स्ट्रॉन्ग जरूर दिखेंगे सर। और आप ऐसे मार्गदर्शन करके आप थैंक यू। स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहती हो, बट अंदर से स्ट्रॉन्ग बनो, बाहर से जितना भी आप स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे तो वो वर्क नहीं होगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, बट एनीवे हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके। जरूर और सर, तीसरा क्या था कि सांस। सांस मेरा ज्यादा जाता है। हाँ, समझ में आया। देखो, हर किसी का वही होता है, हर किसी का अपने आप बैलेंस हो जाता है। इन ब्रेथ ज्यादा होती है, आउट ब्रेथ कम होती है। कभी कभी इन ब्रेथ कम होती है, आउट ब्रेथ ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में इन ब्रेथ आउट ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाता है। तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। और कोई अभी ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, ऐसा कुछ सोचने की भी बात नहीं है। जब अपने आप जजमेंट करते हैं सर, मन में तब होता था कि मैं गलत हूँ या राइट भी हूँ या गलत सोच रही हूँ, एक होता था। अभी तो आपने क्लियर कर दिया है सर। लेकिन जब पंचस्कंद की हमने प्रैक्टिस की थी, आपने एक बार पंचस्कंद की प्रैक्टिस ली थी सर यवतमाल आने से पहले, उस साल, पिछले साल, तो वो प्रैक्टिस मुझे खुद को अनुभूति देकर गई थी। वो प्रैक्टिस मुझे बिल्कुल फिट बैठ गई थी। मुझे हर चीज जैसे जो अनुभूति उस वक्त आई थी आपने पंचस्कंद लेने के बाद, तो मुझे खुद रोना भी आया था कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया, मैं अपने आप जजमेंट कर रही हूँ, मैं उसको गलत कह रही। तो नहीं, वो भी तो अपने जैसा ही पंचस्कंद से बना हुआ इंसान है, तो उसके बारे में क्या सोचना था। मुझे रोना भी आया था। वो मेरी अनुभूति बहुत सुंदर थी सर। लेकिन उसके बाद तो फिर नहीं करना हुआ, क्योंकि वो यवतमाल का फिर वो चलता चला गया, तो प्रैक्टिस छूट गई सर। तो ये आपसे कहना, मुझे एक सवाल पूछना है, अगर आनापाना पे हम हैं, सांस पे है और एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन पंचस्कंद की प्रैक्टिस तो मुझे आपने जब दी थी तो वो अच्छे से डेवलप हो सकती थी अगर हम करते थे। तो मैं अगर करती तो कर सकती थी सर, लेकिन डेवलप नहीं की क्योंकि छूट गई वो किसी वजह से। ठीक है, अभी भी तो कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है क्या सर, अगर इस पर होने के बाद भी पंचस्कंद की प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता, अभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो छूट जाएगा। अगर आपने पकड़ लिया है तो कभी भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कर ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई नहीं तो आज के लिए समाप्त करेंगे। किसी का भी नहीं है तो सेकेंड डे का इतना ही करना है। सर मेरा है एक क्वेश्चन। हाँ बोलो ना हरीश जी, बताओ।
जैसे सेंटर में करते हैं वैसे हम इस तरह इधर भी प्रैक्टिस वही कर रहे हैं। हाँ। वही करना भी है ना सर। हाँ। तो अभी कभी कभी पुराने कर्म संस्कार उभर के आते हैं, तो वहां तो ऐसा मतलब डिसिप्लिन है जब हम कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते बाहर जाके, लेकिन देखिए यहाँ पे यहाँ वहाँ क्या होता है कि जो शिविर है उसमें ये कहा जाता है कि जो बॉडी का जो पेन्स वगैरह जो आ रहा है वो संखार है। बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। वो बॉडी फीलिंग्स जो आता है वो संखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो संखार सिर्फ 6 है। वैसे ये नहीं कह सकते कि बॉडी का ये हो रहा है, गर्म हो रहा है, ये हो रहा है, इतना संखार आ गया, उतना संखार आ गया। एक स्तर पे देखा जाए तो वो करना भी अच्छा है, क्योंकि उससे हमें रिएक्शन करना बंद हो जाएगा। इसके लिए गोयनका जी वो कहते हैं, सही कहते हैं। अभी उसके बाद में अभी जो हम कर रहे हैं, जो संखार अगर आप कहेंगे वो इंटेंशन के साथ होता है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि संकरोन्ति अभिसंकरोन्ति संखार, मतलब मुझे ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, तभी संखार बनता है। अगर आपके देख रहे हो वो जो रूप है, शब्द है, गंध है, रस है, पुटब है और धम्म है, ये 6 में मुझे ऐसे ही चाहिए करके जब आता है वो संखार बनते हैं। तो संखार कैसे बाहर आते हैं अगर पूछा जाए, वो या दुख से आते हैं या सुख से आते हैं या अदुख असुख से आते हैं। जो मतलब जो वेदना आ रही है उस चीज की, उससे समझ में आती है कि ये संखार उठ के आ रहा है। ये बहुत ही डीप है। इसीलिए गोयनका जी ने क्या किया, जो बॉडी का जो फीलिंग आ रहा है उसको उन्होंने संखार बना दिया। वो भी एक स्तर पे ठीक है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही देखना है तो जो फीलिंग आ रही है, जो वेदना आ रही है, उसी को देखना है। अगर सुख आ रहा है तो ये संखार से आ रहा है, दुख आ रहा है तो वो संखार से आ रहा है, अदुख का सुख का वेदना आ रही है तो वो भी संखार से ही आ रहा है। ठीक है ना? तो पूरी दिन वेदना आती रहती है, पूरी दिन। तो पूरी दिन आपको विपश्यना में करना है। आपने समता अच्छा किया है तो पूरा वेदना आपको समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे जल्दी। ठीक है, ओके। तो सर ठीक है, हाँ जी, पुरुषोत्तम जी कहिए। सर आप आपने जो जैसा बताया कि आँख खोल के भी विपස්සना कर सकते हैं सर, तो सर आँख खोल के आप 2 शिविर करे हुए सर गोयनका गुरु जी की, तो आँख खोल के नहीं जमता नहीं सर? आंख खोल के इसलिए नहीं जमता है क्योंकि हम आंख बंद करके एक हैबिट बन गया है। हाँ सर। अभी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाँ तो सर। समझिए अभी आप लोग बात कर रहे हो, मैं आंख तो खुला है, सांस पे आ जाएगा, सांस पे भी आ जाएगा। और विपश्यना करना है तो समझिए अभी मैंने कल्पना लाड़े जी को लिया था, अभी आपको मैं ले रहा हूं, तो आपको चेहरा देखता हूं तो 5 आयतन जो है, इंद्रिय जो है वो इधर ही है। तो आंखें हैं, नाक है, जिह्वा है, काय है, कान है, चेहरे में आ गया। और मैं कल्पना लाड़े को देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, दोनों एक ही है, एक बराबर है। ठीक है ना? तो विपश्यना कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो ये जैसे उन्होंने पूछा, ये पंचखंड कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये तो रूप है, मैं रूप देख रहा हूँ, ये भी रूप है, वो भी रूप है, वो भी रूप है, इतना सारे लोग जो बैठे हैं सारा रूप है। इसको देखने के बाद जो मुझे लग रहा है वो वेदना है। मैं विभा जी को देखता हूँ तो शायद मुझे कुछ नहीं लग रहा है। नरेश जी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इतना सारा क्वेश्चन पूछता है, बहुत हो गया भाई, ऐसा लगता है। तो
दुख वेदना आ गया। आशा जी बैठी है, वो कुछ नहीं पूछी है तो कुछ नहीं लगता है। घनश्याम दास जी है, क्योंकि हमारे घर में इतना पूजा किया है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो सुख वेदना आ गया। कल्पना सहारे जी है, उनको मैंने यवतमल में भेंट किया था, सुख वेदना आ रही है। कल्पना लाड़े जी को मिला था, सुख वेदना आ रही है। कुंदा जी को मिला था, सुख वेदना आ रही है। मालती जी यहीं पे आई थी, सुख वेदना आ रही है। बाकी लोग तो वीडियो में नहीं है, कोई भी वेदना नहीं आ रही है। समझ में कर सकते हैं। जी सर। आंख थैंक यू। बंद करके करना है या आंख खोल करके करना है, सोचो। ये सारा आंख खोल के ही करना है, आंख बंद करके नहीं करना है। हाँ, ये चीज ये है कि हम शिविर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें सीखना है, सेपरेटली रहना है। आंख बंद करके करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होती है। इसलिए आंख बंद करके करना बहुत ही आसान और बहुत ही इजी भी है। सॉरी, इजी आसान मतलब इजी ही है और टिकता भी है, अच्छी तरह से रह जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई? वैसे तो सभी पोस्चर में हो रहा है सर। करने दो, नो प्रॉब्लम, करो। मैं इतना ही कह रहा हूं कि सारे लोगों को सारा पोस्चर में करना है, सारा दिन करना है। जब तक आपको गहरी नींद ना आए तब तक करना है। मुझे भी वही करना है, आप लोगों को भी वही करना है, तभी हम साथ में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने सोचा एक 30 दिन का एक रिट्रीट की तरह बना देंगे तो अच्छा रहेगा। अक्टूबर 16 तक करेंगे, देखते हैं कैसे जाती है हमारी। एक अनुभव बताना भूल गई सर मैं, जब सही। थोड़ा अभी लास्ट वीक में थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम था मुझे, तो मैंने जो नाक का छेद वाला जो है ना, वहां से वो पूरा रूप का देखा। और जिस दिन मैं एडमिट हुई उस दिन रात भर वही करती रही, और मैं यही सोचती रही कि मेरा कौन सा कर्म है, मेरे कौन से न्यूरन है, या कौन से जो क्या बोलते हैं 10 अकुशल कर्म मैंने आज तक किए हैं जो मुझे ये बाधा, यानी मेरे हेल्थ इशू का कुछ हो रहा है। ये एक अंधश्रद्धा हो जाएगी, लेकिन वो एक विश्वास भी है सर, वो एक श्रद्धा भी है और धर्मानुसारी भी है। तो फिर थोड़ा सा वो किया मैंने, सांस के तरफ देखा, होल देखा तो आकाश तत्व देखा, फिर सांस का गर्माहट, ठंडापन देखा तो तेज धातु देखा, जहाँ पे सांस जा रहा है जहाँ पे टच हो रहा है वहां पे पृथ्वी धातु देखा। तो ऐसे करते करते पूरे बॉडी में फैल गया, और ऐसे स्किन के रोए तक वो सांस जा रहा है आ रहा है, तो बॉडी जो है एक्सपांड हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। ये यानी ये मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑक्सीजन से जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, टॉक्सिन निकल रहे हैं ऐसा लगता है। तो जब अपन सांस लेते हैं, अभी किसी ने तो भी क्वेश्चन किया था कि सांस ज्यादा देर ले रहे हैं और कम देर छोड़ रहे हैं, कम देर ले रहे हैं तो ज्यादा देर छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। तो वो अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बैलेंस करने के लिए ही होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है। सभी इंद्रियों को, सभी टिश्यूज को, पेशी को ऑक्सीजन की मात्रा जाना चाहिए और ज्यादा हुई ऑक्सीजन निकलना चाहिए। इसीलिए सांस लेने और छोड़ने में जो कम ज्यादा होता है वो अपने आप क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बैलेंस करने के लिए हो रहा है, ऐसा लगता है। तो सर मैंने फिर दूसरे दिन वो मेरी टेस्ट हो गई एंजियोग्राफी की, तो उसमें मुझे बहुत लगता था जब मैंने ये किया नहीं तब कि कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, मुझे ब्लॉकेज कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद आपका करती हूँ कि वो ध्यान करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं निकला, ब्लॉकेज वगैरह कुछ भी नहीं निकला। मैं बहुत खुश हो गई। ये ध्यान मुझे ऐसा लगता है सबने करना चाहिए। कल्पना लाड़े जी को मैंने चापड़ा में देखा है, उनकी एक्टिवनेस, वो सब अरेंजमेंट उन्होंने की थी। और इमोशनल अपन लेडीज बहुत रहते ही है, लेकिन उसको साइड में करना बहुत जरूरी है। मैं भी बहुत इमोशनली बहुत ही खुद को बहुत कोसती थी। जो आप बोल रहे हो ग्रम्बलिंग होता है, अपने मन ही मन में आप बड़बड़ाते हो, वो बहुत बुरी चीज है अपने लिए, बहुत ही बुरी चीज है। क्योंकि अब लेडीज होने के कारण अपन हमेशा सवेरे से शाम तक सब्जी क्या करना है, ये करूंगी वो करूंगी, ये किसी को बता नहीं रहे, वो खुद को ही बता रहे हैं, खुद के साथ ही बात कर रहे हैं, तो उसका टेंशन कम ज्यादा अपने को आते ही है।
और टेंशन की वजह से अपने ऑर्गन के ऊपर इसका इफेक्ट दिखेगा ही, क्योंकि नाम रूप जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, तो वो असर तो होगा ही। तो मुझे यही कहना है कि मैं उस अनुभव से अभी गुजरी हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा ये लास्ट वीक में जो मेरे ऊपर हुआ था। तो चेस्ट पेन हो रहा था, तो फिर मुझे एंजियोग्राफी बताया। इतना डर गई थी कि मुझे डर क्यों गई थी, क्योंकि मैंने उतना जमा किया था, मैंने कर्म ऐसे जमा किए थे, इतना मैंने उसको क्या बोलते हैं इमोशनली खुद को इतना तकलीफ दे रही थी। वो मैंने ये जब हुआ इंसिडेंट मेरे साथ में, वो मीनाक्षी मेरे साथ में थी, वो हम दोनों ने बैठ के वहां पे बहुत देर तक यही किया, और वो बहुत इफेक्टिव है। जो सांस के ऊपर जो होल है वो आकाश तत्व है, होल है इसका मतलब वहां पे हवा है, यहाँ में वायु है, तो वायु है तो जाता हुआ वायु जो है ठंडा है, निकलता हुआ वायु जो उष्णा है, तो वो तेजो धातु, वो पूरे 5 धातु आप सांस में देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आप सबने करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इट्स वर्क वेरी वेल इन आवर बॉडी। बहुत मंगल बहुत हो, धन्यवाद, थैंक यू, मंगल हो आपने जी। सुन लिया ये, थैंक यू सर, मंगल थैंक यू मंगल हो आपकी, वेरी गुड। और आपका सर हेल्थ तो ऐसी ऐसी बनी रहे। सर हाँ सर, मैं यही करूंगी सर, जब डर लगता है तो जिन पंजर करूंगी, एचंग संतन करूंगी, उसके वाइब्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और सब कुछ वाइब्रेशन भी है सर। जो भी अपन पंच धातु करते हैं सब वाइब्रेशन है, सब वाइब्रेशन है, और बुद्ध की वाइब्रेशन वातावरण में है, क्योंकि उन्हें जीते जी ये सब त्याग दिया है, वो है वातावरण में, वो मिलते हैं अपने को। अगर अपन ने 10 अकुशल नहीं किए तो वो मिलेगा ही मिलेगा। जब तक 10 अकुशल नहीं करेंगे तो ध्यान भी नहीं होगा सर, 100% ध्यान नहीं होगा। सही, ठीक है। तो सर अब मुझे ऐसा लगता है कि 10 कुशल कर्म से सिर्फ 4 अपने को थोड़ा नहीं हो रहा है, तो बाकी के तो 50% हो रहा है ना। ऐसा नहीं चलता है, आपको वो 4 के ऊपर भी ध्यान दे। वो 4 को तो करेंगे ही सर, वो तो 100% करना ही है, लेकिन उतनी पॉजिटिवनेस आ जाती है कि अपना बहुत सारा हो रहा है। ठीक वो है, 4 में तो बाकी के इससे भारी है वो 4, लेकिन वो हो सकते हैं, कर सकते हैं अपन। ठीक है, गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ग्रम्बलिंग नहीं करना, मन में मन बड़बड़ाना, ये कुछ नहीं होता। अनिच्छ अनिच्छ सदगुरु जी बताते हैं, ये चला जाएगा, बस यही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक थैंक यू। यू। मिलते हैं फिर, आप कल्पना जी आप आ रहे हैं अगले महीने में, मिलेंगे फिर नागपुर में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कल्पना लाड़े मैडम आपको, क्योंकि आपके सर से हमको मिला बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया आपने, और धन्यवाद अरे देती हूँ। बस 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 बस, मुझे सर जी से बात करनी है। मुझे बोलना ही था, आज आप रूबरू दिख रहे हैं तो बोलना ही था हमको ये। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। थैंक यू आपकी तबीयत इसी से अच्छी रहेगी, वो सांस में पंचधातु देख लो। येस येस येस, हाँ जी। तुमच्या सगळ्यांची पंचधातु भी देखना आ जाएगा। तुमच्या सगळ्यांची मैत्री अशी सोबत असू द्या, नक्की नक्कीच ये ग्रुप यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बुद्ध का जमाने का संघ ही है, ऐसा लगता है, कुछ ना कुछ तो लेके ले ही रहा है अपने, है ना? बिलकुल बिलकुल, लवकरच आपण जानेवारीमध्ये सरांचं सर के कारण हो गया। थैंक यू। उनको छोड़िए, वो कल्पना सहारे जी, इनको छोड़िए, वो क्या पूछना चाहती हमें एंड भी करना है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मला मुझे लगता है सर कि अभी आपने बोला कि कल्पना जी आपको इमोशनल में भी है और इतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। सर ये स्ट्रॉन्ग करना हमारे, आपसे सब बातें मालूम है, वो आप रिपीट नहीं करेंगे, तब से ये डाउन हुआ है सर, तो मुझे रिकवर करना है अभी, तो उसके लिए मुझे बताइए कि मैं संकल्प लूं सेपरेट या कैसे कवर करूं, ये बता दीजिए सर। सेपरेट कॉल करो। ओके सर, ओके। ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करें। परमिशन फ्रॉम ऑल। हाँ सर, हाँ। घनश्याम दास जी, आज हो जाए आपका कायेन वाचा चित्तेन, आपका ही हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं
अचयं तममे भन्ते पूर्पय्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्ठिको अकालिको कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति साधु 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 साधु